हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों। अच्छा, ऐसा है कि अभी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन। आपके पेपर में एक क्वेश्चन डिस्टिंग्विश का आएगा ज़रूर, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में कुछ टेस्ट हैं जो हमें देखने हैं, खास करके एल्डिहाइड, कीटोन और एमाइन पर जो डिस्टिंग्विश आएगा। देखो किस में आ सकता है वो। एल्डिहाइड, कीटोन और एमाइन पर जो डिस्टिंग्विश है उसके लिए आइडोफॉर्म टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, 2,4-DNP, हिंसबर्ग टेस्ट और कार्बेल-लीमान रिएक्शन, हम इनको भी डिटेल में समझेंगे। पहली बात, हमें ये इतने टेस्ट यूज करने हैं और एक हम करेंगे यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन। अगर ये 6-7 रिएक्शन आप याद कर ले रहे हो तो आपको कम से कम 2 नंबर यहाँ से फिक्स मिल जाएगा। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये डिस्टिंग्विश का एक क्वेश्चन आना है। हम आगे बढ़ें, आपको बता दे रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ और मिलेंगे इसमें, ठीक है। देखो पहली बात भाई, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, कौन कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। देखिए वो सारे कंपाउंड जिसमें ये स्ट्रक्चर होगा, तो मीन CO के साथ CH3 और CHOH के साथ CH3 होगा, मीन्स जो मिथाइलेटेड कीटोन है वो सारे आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो आता है आइडोफॉर्म, जिसका येलो कलर होता है। देखो हम यहाँ पर ऐसे कलर करके शो कर रखे हैं। ऐसे हम करेंगे टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट सारे एल्डिहाइड देते हैं, ऑल एल्डिहाइड विल गिव टॉलेंस टेस्ट, जिसमें सिल्वर मिरर आता है हल्का सा ब्लैकिश वाइट का। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट सारे एल्डिहाइड देंगे एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। उसका क्या आता है, देखो यहाँ पर सिल्वर मिरर आएगा, यहाँ आपका CHI3 आता है आइडोफॉर्म के लिए, और फेलिंग में रेड कलर का CU2 आता है। देखो 2,4-DNP ऑल कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स 2,4-DNP। 2,4-DNP ऑरेंज कलर का पाउडर होता है और प्रोडक्ट भी उसका क्या बाई चांस ऑरेंज ही बनता है, 2,4-DNP डेरिवेटिव। हिंसबर्ग टेस्ट, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम हिंसबर्ग टेस्ट यूज करते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट है। एमाइन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड if amine is primary, compound formed is soluble in KOH, and if amine is secondary, compound formed but not soluble in KOH. Tertiary amine doesn't react with Hinsberg reagent. देखो कार्बेल-लीमान रिएक्शन ओनली ऑल प्राइमरी अमाइन, सारे प्राइमरी अमाइन चाहे लिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ऑल गिव्स कार्बेल-लीमान रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम उस अमाइन को क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कली के साथ हिट करते हैं, पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। ये आपका क्या कार्बेल-लीमान रिएक्शन है। तो अब देखो अब क्वेश्चन कैसे आपके पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे हम वो देखेंगे यहाँ पर। चलो पहले हल्का सा डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पर क्या भाई, आइडोफॉर्म टेस्ट। चलो अभी इसमें देखेंगे, इधर देखिए अब कौन कौन सा भाई डिस्टिंग्विश करना है। पहला डिस्टिंग्विश क्या भाई, देखिए पहले में करना है डिस्टिंग्विश किस में, पहले में करना है डिस्टिंग्विश किस में करना है बेटे, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। देखो इथेनॉल क्या भाई, इथेनॉल ध्यान दीजिए, इथेनॉल क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, इथेनॉल हो गया। प्रोपेनॉल क्या है, दिस इज प्रोपेनॉल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। देखो ध्यान से जो आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें इथेनॉल जो हमारा है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि CO के साथ एक CH3 है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। मीन्स आइडोफॉर्म टेस्ट आप ऐसे लिखोगे, देखो आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा और ये नहीं देगा। आप इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि इथेनॉल कंबाइंड विद I2 एंड NaOH एंड फॉर्म येलो कलर कंपाउंड आइडोफॉर्म, आपको पूरा नंबर मिलेगा। बट ट्राई करो, रिएक्शन जरूर लिखिए अगर आपको आता है। देखो रिएक्शन कैसे लिखते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट की, ऐसे लिखोगे यहाँ पर इथेनॉल क्या भाई, CH3 CHO। देखो इस टाइप से अब आपको बताया कि भी गया है, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस 3I2 प्लस 4 NaOH। यहाँ पर येलो कलर कंपाउंड बन जाएगा आइडोफॉर्म CHI3। आइडोफॉर्म इज CHI3 बनेगा येलो कलर कंपाउंड, प्लस जो बचेगा HCOO Na, ठीक है, प्लस NaI प्लस H2O प्लस H2O। देखो तो येलो कलर का कंपाउंड आइडोफॉर्म बनेगा, तो इथेनॉल आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और प्रोपेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। देखो दूसरा क्या भाई, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। फिर देखिए यहाँ पर आप आ जाइए, दूसरे बोर्ड पर आ जाते हैं हम, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। देखो प्रोपेनॉल क्या भाई, प्रोपेनॉल देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोपेनॉल है। और प्रोपेनोन क्या बेटे,
प्रोपेनोन ये है, देखो ये प्रोपेनोन है, दिस इज प्रोपेनोन, CH3 C डबल बॉन्ड और ये CH3, ये प्रोपेनोन है। अब देखो भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा और आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये क्लियर है। इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट लिखोगे कैसे, देखो यहाँ पर क्या CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ध्यान दो, प्लस फिर लिखोगे वही 3I2, 1 2 लिख दे रहा हूँ, बाकी आपको फिर बताते चले जाएंगे। 3I2 प्लस 4NaOH प्लस 4NaOH, जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका, देखो येलो कलर का कंपाउंड CHI3 प्लस 3NaI प्लस 3H2O। और बाकी देखो ध्यान दो, ऐसे इसको याद कैसे करोगे कि इसका एक CH3, कोई एक CH3 किस में चेंज होगा, CHI3 में, बाकी जो बचेगा उसका सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, दैट इज क्या बनेगा, CH3COONA, CH3CONA बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। देखो अब देखो नेक्स्ट इसके बाद कौन सा भाई, नेक्स्ट हमारा एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। फिर देखिए यहाँ पर एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। देखो एसिटोफिनोन क्या भाई, एसिटोफिनोन देखिए क्या है, हमें फिर डिस्कस करना है कि एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। देखो एसिटोफिनोन क्या भाई, दिस इज COCH3 है, ये एसिटोफिनोन है। और बेंजोफिनोन क्या है, बेंजोफिनोन ये देखो, दिस इज बेंजोफिनोन, ठीक है, सिंपल, दिस इज बेंजोफिनोन, क्लियर है। तो एसिटोफिनोन फिर आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो एसिटोफिनोन देगा, बेंजोफिनोन नहीं देगा। इसके आप रिएक्शन लिख सकते हो, इसे लिखवाया गया, ठीक है। नहीं देखो इसके बाद फिर एक कहानी देखिए, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। फिनॉल आपका देगा FeCl3 टेस्ट, आपको देखो नेमिंग रिएक्शन में आप लिखे होगे फिनॉल गिव्स FeCl3 टेस्ट। फिनॉल रिएक्ट्स विद न्यूट्रल FeCl3 एंड फॉर्म वायलेट कलर कंपाउंड हेक्साफिनॉक्सीफेरेट थर्ड आयन, ठीक है, फिनॉल एंड, तो ठीक है, आप उसको नेमिंग आप देख लोगे इसमें। नेक्स्ट देखिए बेंजोइक एसिड नहीं, इथाइल बेंजोएट। बेंजोइक एसिड क्या भाई, देखो बेंजोइक एसिड क्या है, आप लिखोगे बेंजोइक एसिड इथाइल बेंजोएट। बेंजोइक एसिड इज COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड, ठीक है। इथाइल बेंजोएट क्या बेटे, C डबल बॉन्ड O C2H5, देखो यहाँ पर दिस इज, ठीक है। यहाँ रिएक्शन किसके साथ लिखेंगे, यहाँ पर NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये देगा और ये नहीं देगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो बेंजोइक एसिड है COOH, बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट, मीन्स क्या लिखोगे यहाँ पर NaHCO3 एंड फॉर्म सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड along with effervescence of CO2 which confirm presence of एसिडिक ग्रुप। सिंपल बेंजोइक एसिड आपका ये टेस्ट देगा। देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये दे सकता है, हम कैसे करेंगे यार, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है कैसे, हम इसका पहले कराएंगे हाइड्रोलिसिस कराने पर बन जाएगा इथेनॉल, उस इथेनॉल का फिर दोबारा हम करा सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये कर सकते हो। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या आपका पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। फिर देखो अभी लिख नहीं रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं सिंपल। पेंटेन 2 ओन क्या भाई, यहाँ देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH2 और ये क्या है, दिस इज पेंटेन 2 ओन। पेंटेन 3 ओन क्या भाई, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2, ठीक है, पेंटेन 3 ओन है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 देखो पेंटेन 3 ओन। फिर वही देखो यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट, बेटे आयोडोफॉर्म टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट पेंटेन 2 ओन देगा, पेंटेन 3 ओन नहीं देगा, ये बनेगा आपका, देखो इसके साथ क्यों दे रहा है पेंटेन 2 ओन, इसमें मिथाइलेटेड कीटोन है, C डबल बॉन्ड O के साथ एक CH3 ग्रुप है, दैट्स वाई इट अंडरगो आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट लिखना चाहता है पैसे, तो यहाँ पर क्या NaOH प्लस I2 डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पर येलो कलर कंपाउंड बन जाएगा आयोडोफॉर्म, वो कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, देखो ध्यान से, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, देखो बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन आ जाइए। अब बेंजल्डिहाइड क्या भाई, एसिटोफिनोन क्या है, देखो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड क्या भाई, CHO बेंजल्डिहाइड है ये। एसिटोफिनोन क्या भाई, अब देखो बहुत सारे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, दिस इज एसिटोफिनोन, ये क्या है, एसिटोफिनोन है ये। तो बेंजल्डिहाइड देखो हम करेंगे टॉलेंस टेस्ट,
टॉलेंस टेस्ट बेंजल्डिहाइड देगा, एसीटोफिनोन नहीं देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, एसीटोफिनोन देगा। हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग लिख लो थोड़ा ठीक से, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बेंजल्डिहाइड, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट खैर कोई नहीं देगा क्योंकि बेंजल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। तो दो टेस्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो, टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन और आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो टॉलेंस टेस्ट में क्या होगा भाई, टॉलेंस टेस्ट जो करोगे यहाँ पर, मान लो सपोज दैट बेंजल्डिहाइड है, दिस इज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ टॉलेंस रिएजेंट, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ टॉलेंस, देखो दिस इज बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ टॉलेंस रिएजेंट। क्या होता है टॉलेंस भाई यहाँ पर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। वो लिखोगे देखो इस टाइप से, प्लस 3OH माइनस, दिस इज, तो बनेगा कि यहाँ पर देखिए जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कैसे कुछ ऐसे होगा यहाँ पर, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, प्लस यहाँ बन जाएगा सिल्वर मिरर। तो जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दे अंडरगो टॉलेंस टेस्ट। तो बेंजल्डिहाइड विल गिव टॉलेंस टेस्ट, बेंजल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद बेटे और कौन सा है, अब देखो नेक्स्ट सेकंड पे आ जाइए, ये आपका क्या है, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल एमाइन एंड डाईमिथाइल एमाइन। देखो बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, मिथाइल एमाइन क्या भी, मिथाइल एमाइन आप कैसे लिखोगे, मिथाइल एमाइन यहाँ पर, दिस इज मिथाइल एमाइन CH3NH2, ये मिथाइल एमाइन है। डाईमिथाइल एमाइन क्या है बेटे, CH3N, और ये क्या है CH3, दिस इज डाईमिथाइल एमाइन। हम अगर टेस्ट की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले कार्बिल एमाइन, वेरी गुड टेस्ट, कार्बिल एमाइन रिएक्शन ये देगा, और ये ऑल प्राइमरी एमाइन गिव्स कार्बिल एमाइन रिएक्शन। और एक हम कह सकते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, देखो हिंसबर्ग टेस्ट दोनों देंगे, लेकिन दिस इज यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज सॉल्युबल इन KOH, और ये क्या बेटे, इनसॉल्युबल इन KOH, दिस इज इनसॉल्युबल इन KOH। अब इसका टेस्ट करके देख लेते हैं आप, देखिए हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पहले देख लो क्या भी, कार्बिल एमाइन रिएक्शन, कार्बिल एमाइन रिएक्शन किसका करने जा रहे हैं हम, मिथाइल एमाइन का, मिथाइल एमाइन का कार्बिल एमाइन रिएक्शन। देखिए कार्बिल एमाइन रिएक्शन ऑफ मिथाइल एमाइन, कार्बिल एमाइन रिएक्शन ऑफ मिथाइल एमाइन। ठीक है, 2,4-DNP हिंस, चलो हिंसबर्ग देख लेते हैं पहले। यहाँ पर क्या है, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ध्यान दो, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। मिथाइल एमाइन क्या भाई, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये है, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट ये है। यहाँ लिखोगे मिथाइल एमाइन कैसे लिखोगे, HNH और ये CH3, क्लियर। इसमें क्या होगा भाई, देखिए इस टाइप से, यहाँ पर यहाँ से ये HCl निकलेगा, यहाँ क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O NH और ये N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा। हम क्या लिखेंगे, दिस इज soluble in KOH, दिस इज soluble in KOH। देखो उसी टाइप से, इसी हिंसबर्ग रिएजेंट पर हम अगर कराएंगे किससे रिएक्शन, डाईमिथाइल एमाइन से, डाईमिथाइल एमाइन से, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O Cl हो गया, डाईमिथाइल एमाइन क्या बेटे बन गया यहाँ पर N, यहाँ पर क्या लिखोगे CH3 और ये CH3, यहाँ से HCl निकल गया, ये कंपाउंड क्या बनेगा, देखो इस टाइप से ये बन जाएगा आपका, ध्यान देना, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O N, और यहाँ पर क्या CH3 और ये N डाईमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। दिस कंपाउंड इज insoluble इन KOH, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज हिंसबर्ग टेस्ट। देखो इसके बाद आइए अब नेक्स्ट हमारा गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन। ध्यान देना बेटे, सेकेंडरी एमाइन वही आप देख सकते हो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन के लिए भी आप हिंसबर्ग टेस्ट यूज कर सकते हो। सेकेंडरी एमाइन जो होगा, सेकेंडरी एमाइन रिएक्ट्स विद किसके साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट, कंपाउंड जो फॉर्म होगा बट इनसॉल्युबल इन KOH। देखो सेकेंडरी एमाइन क्या भाई, सेकेंडरी एमाइन हमारा, चलो ये देखो ये, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट्स विद
सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन मीन्स यहाँ क्या लिखोगे, HNR1 और ये R2 कंपाउंड तो बन जाएगा, देखो यहाँ से HCl निकल जाएगा, ये HDKH निकल जाएगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये S डबल बॉन्ड O NR N डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा और ये कंपाउंड जो होगा दिस इज इनसॉल्युबल इन KOH। सेकेंडरी एमाइन का हो गया बेटे। टर्सरी एमाइन क्या करोगे भाई, देखो टर्सरी एमाइन अगर ये है मान लो, हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, H डबल बॉन्ड O यहाँ Cl आ जाएगा प्लस R1N R2, दिस इज टर्सरी एमाइन, नो रिएक्शन। तो हिंसबर्ग टेस्ट क्या है, आप पहले आइडेंटिफाई कर लो कि आपका जो कंपाउंड है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी एमाइन फॉर्म कंपाउंड विच इज सॉल्युबल इन KOH। सेकेंडरी एमाइन reacts with Hinsberg reagent form compound which is insoluble in KOH. Tertiary amine doesn't react with Hinsberg reagent। देखो नेक्स्ट बेटे यहाँ पे बिटवीन इथाइल एमाइन एंड एनिलीन, इथाइल एमाइन एंड एनिलीन ध्यान दो, बहुत सारे टेस्ट हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर सकते हो। इथाइल एमाइन क्या भाई, देखो इथाइल एमाइन क्या, ये इथाइल एमाइन है, इथाइल एमाइन CH3CH2NH2 ये इथाइल एमाइन हो गया। ये क्या है, एनिलीन है, ये दिस इज एनिलीन, इथाइल एमाइन एंड एनिलीन। भाई दोनों प्राइमरी हैं, दोनों हिंसबर्ग में सेम रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। बोथ आर प्राइमरी, बोथ अंडरगो कार्बिल एमाइन, बोथ रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट एंड फॉर्म कंपाउंड सॉल्युबल इन KOH। अब यहाँ पर देखो हम अगर करेंगे कार्बिल एमाइन रिएक्ट, कार्बिल एमाइन नहीं बल्कि आप कर सकते हो कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन COU, हाँ कपलिंग रिएक्शन ये नहीं देगा और ये कपलिंग रिएक्शन देगा। कपलिंग रिएक्शन होता क्या भाई, देखो पहले कपलिंग में हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिससे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस रिएक्ट्स विद एनिलीन, देखो इस टाइप से, और बनेगा क्या यहाँ पर, यहाँ बनता है येलो डाई। देखो येलो डाई या कहीं का रेड डाई भी कहते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो ये हो गया, ये यहाँ से हम क्या करेंगे, ये रिमूव कर देंगे HCl। अब जो कंपाउंड बनेगा देखो यहाँ पर पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ये क्या है, देखो पैरा अमीनो एजोबेंजीन, दिस इज पैरा अमीनो एजोबेंजीन, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर क्या लिखोगे ये, दिस इज इट विल बी NH2, देखो इस टाइप से NH2, थोड़ा छोटा करके बना देते हैं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या बन गया, ये देखो ये N डबल बॉन्ड N, दिस इज पैरा अमीनो एजो बेंजीन, या हम कहते हैं कर सकते हैं इसको येलो डाई। एनिलीन गिव्स कपलिंग रिएक्शन, इसको हम डाई टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो एक आपका डिस्टिंग्विश आपका ये भी हो गया। देखो नेक्स्ट इसके बाद जो डिस्टिंग्विश के लिए अगर एक दो है उसको देख लेते हैं। गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड बेंजाइल एमाइन, फिर वही कहानी, एनिलीन आपका क्या देगा भाई, एनिलीन विल गिव कपलिंग रिएक्शन, बेंजाइल एमाइन नहीं देगा वो। गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, फिर देखो यहाँ पर एनिलीन, ये हो गया भाई एनिलीन, और दूसरा क्या एन मिथाइल एनिलीन। एन मिथाइल एनिलीन कैसे बनेगा यहाँ पर, दिस इज एन मिथाइल एनिलीन है ये, ठीक है। तो कपलिंग रिएक्शन ये देगा, ये नहीं देगा। कार्बिल एमाइन ये देगा, ये नहीं देगा कार्बिल एमाइन रिएक्शन। हिंसबर्ग टेस्ट भी हम डिस्ट्रिब्यूट, देखो इसके लिए बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे हमें क्या मिल गया भाई, कपलिंग रिएक्शन। हमें क्या मिल गया, और हमें मिल गया HBT हिंसबर्ग टेस्ट, HBT हिंसबर्ग टेस्ट। हमें और क्या मिल गया भाई, हमें मिल गया कार्बिल एमाइन, कार्बिल, तो कपलिंग रिएक्शन ये देगा और ये नहीं देगा कपलिंग रिएक्शन। कार्बिल एमाइन प्राइमरी है, ये देगा और ये नहीं देगा सिंपली। हिंसबर्ग टेस्ट दोनों देंगे, बट इससे जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट विल बी सॉल्युबल इन KOH, और ये कंपाउंड फॉर्म नहीं फॉर्म करेगा बट नॉट सॉल्युबल इन KOH, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद डिस्क्राइब मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन। सिंपल बेटे देखो, हिंसबर्ग टेस्ट द बेस्ट रिएजेंट, बेस्ट टेस्ट इज हिंसबर्ग टेस्ट। आपको बार बार उसमें बाकी वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि वही कहानी कि प्राइमरी एमाइन रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट, कंपाउंड फॉर्म सॉल्युबल इन KOH। सेकेंडरी एमाइन reacts with Hinsberg reagent, compound form is insoluble. Tertiary amine doesn't react with Hinsberg reagent.